नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्र संगठन चलाएंगे ट्विटर पर अभियान। जेएसएससी के माध्यम से आगामी समस्त परीक्षाओं को कदाचार मुक्त, सीजीएल परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच और समय पर परीक्षा कराने की मांग को लेकर झारखंड के समस्त छात्र और शिक्षकगण एक बार फिर से आर पार के मूड में आ गए हैं। इसी क्रम में छात्रों ने सरकार और जेएसएससी को एक चेतावनी संदेश के रूप में दिनांक 29 फरवरी को बृहद ट्विटर अभियान रखा है, जिसके हैशटैग कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम और नौकरी नहीं तो बदलेंगे झारखंड सरकार है। यह ट्विटर अभियान 29 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें झारखंड के समस्त छात्र और शिक्षकगण शामिल। झारखंड में राजद झामुमो ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल, INDIA में सीट बंटवारे पर फंसा नया पेंच। सांसद गीता कोड़ा के झटके से झारखंड में उबरने की कोशिश कर रही कांग्रेस की मुश्किलों में राजद और झामुमो ने इजाफा कर दिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को अपने 2 चहेतों के लिए लोकसभा की 2 सीटें चाहिए और पिछली बार मात्र 4 सीटों पर संतोष करने वाले झामुमो को इस बार झारखंड में बड़े भाई बनने का मौका चाहिए। लोकसभा की कुल 14 सीटों वाले प्रदेश में झामुमो की अपेक्षा 7 सीटों की है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से सीट बंटवारे की बात ठहर सी गई है, लेकिन कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने और राजद की 2 सीटों पर मजबूत दावेदारी के बाद झारखंड में INDIA के घटक दलों के बीच सीटों को लेकर झंझट नए तरीके से उभरने वाली है। वीरेंद्र करात ने झामुमो नेता को दिखाया आईना, कह दी ये बड़ी बात। केंद्र की भाजपा सरकार देश में नफरत की राजनीति कर रही है, इससे देश को नुकसान हो रहा है। मोदी सरकार को हटाने के लिए राजनीतिक दलों को ही नहीं, देश की जनता को भी एक होना होगा। यह बातें माकपा पोलियो ब्यूरो सदस्य व पूर्व सांसद वीरेंद्र करात ने कही। वे मंगलवार को महेशपुर प्रखंड के हाथीमारा हटियापाड़ा में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। वीरेंद्र करात ने कहा कि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही है। जिस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया, सभी एजेंसी मोदी के कहने पर काम कर रही है। केंद्र से मोदी को हटाने में सभी को एक साथ आना होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में झारखंड से भाजपा को एक भी सीट हासिल नहीं करने दिया। 2024-25 के लिए 80 झारखंड सरकारी CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश शुरू। झारखंड शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। इन स्कूलों का लक्ष्य छात्रों के बीच समग्र विकास का पोषण करते हुए सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करना है। इच्छुक माता पिता आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से CMSO में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2024 है। चयन 11 मार्च 2024 को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आयोजित परीक्षा पर आधारित होगा। परीक्षा के बाद छात्रों को योग्यता के आधार पर नामांकन के लिए चुना जाएगा। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उपलब्ध। बहरूपिया है बीजेपी वाले, चंपई सोरेन ने लगाया बड़ा आरोप। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को झामुमो की संकल्प सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेता वोट मांगने जाएंगे, लेकिन हमें इन बहरूपियों की पहचान करनी होगी और लोकसभा की 14 सीटों पर जीत दिलाकर हेमंत सोरेन के संकल्प को पूरा करना है। उन्होंने सवाल किया कि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 सालों में आदिवासी मूलवासी के लिए क्या किया। पुराना विधानसभा मैदान में हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में झामुमो की ओर से संकल्प सभा आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन की आदिवासी मूलवासी के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत करने से भाजपा को परेशानी होने लगी। गलत मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, लेकिन हम सभी उनके साथ और उनकी योजनाओं को सरकार आगे आंधी तूफान के साथ बारिश व वज्रपात, 2 की मौत, 2 घायल। कब तक होगी बारिश? झारखंड में 4 मार्च तक बारिश के आसार हैं। पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में मंगलवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात से पलामू के हैदर नगर में एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची घायल हो गई। गढ़वा के रमना प्रखंड में स्कूल से घर लौट रहे छात्र की मौत हो गई, वह आंधी तूफान की चपेट में आ गया था। उप प्रमुख खजीदा बीबी भी घायल हो गई, उनका इलाज चल रहा है। झारखंड में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला और पलामू व गढ़वा समेत अन्य जिलों में जमकर बारिश हुई। आंधी व वज्रपात से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल।
झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों की बम्पर बहाली, चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, अफसरों को दिया ये निर्देश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द प्रारंभ करने पर जोर दिया है। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि समृद्ध स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनजातीय भाषा की पढ़ाई के लिए संथाली, हो, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रारंभिक कक्षाओं से ही जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हो सके, इसलिए सभी तैयारियां जल्द करें। क्या हेमंत को जेल से निकाल पाएगी सिब्बल की ये दलील? कोर्ट में 8.5 एकड़ जमीन को लेकर हुआ नया खुलासा। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एच चंद्रशेखर व जस्टिस AK राय की खंडपीठ में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस जारी है। अब इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी। मंगलवार को ईडी की ओर से इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया गया। इस पर हेमंत सोरेन की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है। हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। बड़गाई अंचल की जिस विवादित 8.5 एकड़ की बात कही जा रही है, उनके मूल दस्तावेज में हेमंत सोरेन के नाम का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां कुछ लोगों ने यह कह दिया है कि यह जमीन हेमंत सोरेन की दखल वाली है। इस पर विश्वास करते हुए ईडी अनुसंधान में आगे बढ़ रही है। इस केस में कोई भी साक्ष्य नहीं है और न ही ईडी अभी तक कोई साक्ष्य जुटा पाई है। ईडी विनोद सिंह के साथ उनके जिस व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रही है वह वर्ष 2020